नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे परंपरा की। जीवन में परंपरा क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ। देखिए, परंपरा जो है वो उसका जन्म जो है वो आपके परिवार से होता है, क्योंकि प्रारंभ में जो परंपराएं बच्चे के अंदर डलती हैं वो उस उन व्यक्ति विशेष से वो प्राप्त करता है जो उसके संपर्क में आते हैं। वो पारिवारिक भी हो सकते हैं और कोई अन्य लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने उसको पाला पोषा हो। जिनके संपर्क में रहकर बच्चा पलता बढ़ता है, वही लोग जो है वो उसकी परंपरा के निर्धारक होते हैं। वहीं से वो परंपराओं को जन्म लेता है। कैसे? यदि एक बच्चा केरल का बच्चा है और बाई चांस उसका जो लालन पालन है किसी भी कारणवश संयोगवश विदेशी व्यक्ति के द्वारा होता है, रूस के व्यक्ति के द्वारा होता है, तो वो रसियन बोलने लगेगा, वहाँ की परंपराओं को समझने लगेगा, वहाँ के लोगों की, जिन लोगों ने पाला था उन लोगों की परंपराओं को वो स्वीकार करेगा। उसको नहीं पता केरल के लोगों क्या बोलते हैं और उनकी परंपरा क्या है, वो उसने उसी परंपरा को ग्रहण किया। यदि बच्चा रूस का है और किसी भारतीय के हाथ में आ गया, भारतीय में किसी राजस्थानी के हाथ में आ गया, तो वो राजस्थानी भाषा को ही स्वीकार करेगा, उन्हीं परंपराओं को भी स्वीकार करेगा और उन्हीं के में वो पलने बढ़ने लगता है। यानी परंपराओं का जन्म जो है वो हमारे परिवार से होता है। परंपराओं का संबंध हमारे आसपास के लोगों से होता है जिनमें हम रह करके पलते बढ़ते हैं। ये परंपराएं हमारे ऊपर इस तरह से अपना प्रभाव जमा लेती हैं कि हम कई बार सत्य से भागना शुरू कर देते हैं, कई बार सत्य को स्वीकार करते, कई बार सत्य से भागना भी शुरू कर देते। यानी मान लीजिए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे किसी कारणवश जो है वो मोमडन्स में पहुंच जाते हैं और मोमडन्स में उनकी परवरिश होती है, या मोमडन्स में ही वो बच्चा पलता बढ़ता है जो बाहर का कहीं का और जगह का बच्चा है। बच्चा हिंदू परिवार का पला बड़ा वो मोमडन्स में है, तो वो परंपरा मोमडन्स परिवार की ही अपनाता है। वो उसी तरीके से व्यवहार और विचार रखने लगता है। उसको नहीं पता दुनिया में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन वो उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। जब उसको बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ गलत है, अभी बहुत ज़्यादा होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि पहले समझने के लिए उसके पास सिर्फ वही लोग होते थे जो उसके आसपास होते थे या उसके क्षेत्र के लोग होते थे। अब उसके लिए समझने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। जब उसे किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ता है स्टडी के लिए, किसी अन्य कारण के लिए, किसी काम के विशेष के लिए, तब उसे उन सारी चीज़ों का अनुभव होता है। तब उसके अंदर जो मूल रूप से कहीं विचार होते वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं और वहाँ जा कर के उसके अंदर जो चेंज होता है वो उन चीज़ों को खोजना शुरू करता है। तब उसे पता लगता है, जब वो मानव मात्र से जुड़ जाता है, कि परंपराएं कितनी हैं और कितनी कौन सी परंपराएं सही हैं और कौन सी गलत हैं। अभी आपने देखा, कुछ दिन पूर्व देखा कि मोमडन्स जो काफ़ी सारी गर्ल्स हैं उनको ये पता ही नहीं था कि उनके परिवारों में जो परंपराएं चल रही हैं वो बहुत गलत हैं, वो पूरी तरह गलत हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। इसलिए वो उन चीज़ों को अनिवार्य समझ के कर रही थी। उन चीज़ों को जो है वो अपने लिए हितकारक समझती थी। अभी उनको रियलाइजेशन होने लगा, बहुत सारी चीज़ों से उनको पता लगने लगा कि कितनी सारी परंपराएं गलत हैं। कितने सारे मुस्लिम परिवारों में पुरुष जो हैं वो अब ये समझने लगे कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमने गलत किया है। अब तक जो हम मानते रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि अब तक जो हमें बताया गया वो आधा अधूरा ज्ञान है।
अब वो पूरा ज्ञान जब समझ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि कितनी सारी गलतियां हमसे हुई हैं और उन गलतियों को सुधारने के प्रयास में वो बहुत सारे कदम भी बढ़ा रहे हैं। तो जीवन में परंपराएं आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए परंपराओं पर चलते रहने के बजाय जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया है, जिन लोगों के आप संपर्क में हैं, जिस समाज के आप संपर्क में हैं, उन लोगों की परंपराओं का ज्ञान आपको पुस्तकों के माध्यम से लेना चाहिए, वहाँ के लोगों के द्वारा लेना चाहिए, या और उसके साथ साथ अन्य परंपराओं का भी यह ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप सही और गलत में फ़र्क समझ सकें और जीवन को सुधार करके सही दिशा में अपने कदमों को बढ़ा सकें। क्योंकि एक गलत परंपरा आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी और एक सही परंपरा आपके जीवन को सफल बना देगी, और सफल भी इतना कि आप खुद में सोचने लगेंगे कि ये मेरा जीवन जो नर्क जैसा था आज इतना अच्छा कैसे बन गया। इतना परंपरा में बदलाव आ जाएगा, आपके व्यवहारों में, आपके विचारों में, आपके सोचने की शक्ति में, सब में बदलाव होगा। आज हम देखते हैं कितने सारे परिवार हैं जो बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इसलिए बेटे और बेटी के जन्म के बारे में परेशान है, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ में नहीं आता उन लोगों को कि ये चीज़ें कोई अपने आप से नहीं करता, ना कोई लड़का करता ना लड़की। ये तो एक अलग चीज़ है, उसको ये शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये साइंटिफिक चीज़ है जिसको या तो आप साइंस पढ़िए तो समझ जाएंगे कि ये ना लड़की का इसमें कोई हाथ है ना लड़के का। ये तो जिस जीवन को जो मिला है उसको वही बच्चा स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। और फिर जब बच्चा हुआ है, आपने बच्चे को स्वीकार किया है, तो फिर आपको वो स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें उस बच्चे का क्या दोष है। आपके कर्म हैं वो आप उसको पूरा कर रहे हैं, उसमें उस बच्चे का क्या दोष है कि आपके परिवार में आने के बाद घर में परिवार जो है किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उसका सारे जिम्मेदार उस बच्चे को मान लेते हैं। अरे वो बच्चा जिम्मेदार था तो आप भी तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी तो उसी परंपरा के, आप भी तो कहीं ना कहीं अपना भाग्य लेकर के आए हैं। आपके भाग्य में लिखा था ना ऐसा होना, तभी तो वो बच्चा मिला है आपको। वो चीज़ें आपके ही संपर्क में क्यों आई हैं? क्योंकि आप भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। जीवन में उन लोगों का आपने भी कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, जिसके कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है। उसको स्वीकार कीजिए और अपने नए जीवन के लिए, नवनिर्माण के लिए जो भी अच्छा कर सकते हो उसको कीजिए। जीवन सफलता के चरम शिखर पर एक दिन पहुंच जाएगा। जो कमियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, लेकिन वक्त तो लगता है। यदि कोई चीज़ गलत है और गलत हुई है तो अब वो गलत सही कैसे होगी, उसको उतना समय तो देना ही पड़ेगा। आपने एक सामान्य सा देखा होगा, कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ हो जाता है, वो उस व्यक्ति की नाराज़गी के ऊपर है कि वो नाराज़गी कितनी है। कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत बड़ी बात कोई बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन ये नाराज़गी कब ख़त्म होगी ये उस व्यक्ति की चोट पर ही निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ से कितनी चोट पहुंची। इसलिए सोच समझ करके सामने वाले के साथ व्यवहार कीजिए। जीवन में हर परंपरा का निर्वाह, परंपरा आपके परिवार को चलाने के लिए होती है। परंपरा किसी परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं होती। परंपरा किसी समाज को चलाने के लिए होती है, समाज को बर्बाद करने के लिए नहीं होती। परंपराएं किसी सिस्टम को चलाने के लिए होती हैं, परंपराएं सिस्टम को तोड़ने के लिए नहीं होती। लेकिन आज यही हो रहा है कि हम परंपराओं को मिसयूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ संभलिए और परंपरा का सही अर्थ सही मायने में समझिए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परंपराओं का निर्वाह सही ढंग से करें। धन्यवाद।